ये संदेश उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ सह लेते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं, जो हर किसी के लिए स्ट्रांग बन जाते हैं लेकिन अपने लिए कभी कमजोर नहीं बन पाते, जो भगवान पर भरोसा तो करते हैं लेकिन खुद पर भरोसा करना भूल गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबका बोझ उठाते उठाते खुद हल्के होना भूल गए हो, तो ये शब्द तुम्हारे लिए हैं। धीरे सुनो, क्योंकि ये बात बाहर की नहीं, अंदर की है। तुम बहुत कुछ सह लेते हो। लोग तुम्हें समझते हैं कि तुम काम हो, मैच्योर हो, स्ट्रांग हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि तुम अंदर कितनी बार टूटते हो और खुद को फिर से जोड़ते हो। तुम वो इंसान हो जो शिकायत नहीं करता, बस एडजस्ट करता है। तुम सोचते हो अगर तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा, इसलिए तुम हर हाल में खुद को रोक लेते हो। गुस्सा भी, दुख भी, सवाल भी। तुमने अपनी जरूरतों को पीछे रख दिया है। पहले थोड़ा, फिर और थोड़ा, और अब तो आदत बन गई है। तुम्हें याद भी नहीं कि आखिरी बार तुमने खुद के लिए कुछ मांगा कब था। तुम बस कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर बहुत बात होती है। तुम दूसरों को हिम्मत देते हो, दूसरों को सलाह देते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन खुद के लिए जब प्रार्थना करने बैठते हो तो शब्द नहीं निकलते, बस थकान निकलती है। तुम भगवान से कहते हो सब ठीक कर देना, लेकिन कभी ये नहीं कहते मैं ठीक नहीं हूं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भगवान के सामने भी मजबूत रहना चाहिए, कि कमजोरी दिखाना शायद सही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, भगवान के सामने मजबूत बनना नहीं, सच्चा बनना जरूरी है। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें परफेक्ट बनना है। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें उनके पास वैसे ही आना है जैसे तुम हो, थके हुए, टूटे हुए, कंफ्यूज्ड, भरे हुए। तुम खुद को बहुत देर से संभाल रहे हो। हर दिन, हर रिश्ते में, हर हालात में तुमने ये मान लिया है कि तुम्हारा काम है सबको ठीक रखना, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें कौन ठीक रखेगा। तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कहते हो, लेकिन असल में तुम उन्हें दबाते हो। और दबाई हुई चीजें खत्म नहीं होती, वो बस अंदर जमा होती जाती हैं। फिर एक दिन बिना वजह भारीपन आता है, बिना वजह मन नहीं लगता, बिना वजह अकेलापन लगता है, और तुम सोचते हो पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। असल में कुछ नहीं हो रहा, बस बहुत कुछ बाहर नहीं आ पाया। तुमने अपनी थकान को काम में छुपा लिया, अपने दर्द को हंसी में छुपा लिया, और अपने डर को फेथ के नाम पर इग्नोर कर दिया। तुम कहते हो भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन खुद को देखना भूल गए। यीशु कहते हैं जो बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं। मतलब ये नहीं कि तुम बोझ लेकर चलो और बस भगवान का नाम लेते रहो। मतलब ये है कि बोझ उठाना छोड़ो और सौंप दो, लेकिन तुम सौंपना नहीं जानते, तुम बस उठाते रहना जानते हो। तुम सोचते हो अगर तुम कमजोर हुए तो सब टूट जाएगा, अगर तुम रो दिए तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच ये है तुम मजबूत बने रहकर सबको बचा रहे हो और खुद को खो रहे हो। तुम्हारा दिल भी आराम चाहता है, तुम्हारी आत्मा भी सुनी जाना चाहती है। तुम भी कभी बस इतना सुनना चाहते हो तुम ठीक हो, और तुम्हें सब ठीक करना जरूरी नहीं। तुम भगवान से चमत्कार मांगते हो, पर सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा अगर तुम खुद को थोड़ा सा छोड़ सको ये एक्सपेक्टेशन कि तुम्हें हर बार समझदार बनना है। छोड़ सको ये डर कि अगर तुम थक गए तो कोई तुम्हें नहीं संभालेगा। यीशु इसलिए नहीं आए थे कि तुम अकेले सब सहो, वो इसलिए आए थे कि तुम अकेले न रहो। तुम फेथ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना चुके हो।
तुम सोचते हो कि तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा भरोसा रखना चाहिए, हमेशा शांत दिखना चाहिए। लेकिन विश्वास का मतलब मास्क नहीं होता। विश्वास का मतलब है भगवान के सामने अपना असली चेहरा रखना, बिना सजावट, बिना बहाना, बिना स्ट्रांग बनने की कोशिश के। तुम जितना खुद को रोकते हो उतना ही अंदर का शोर बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम बाहर से ठीक होते हो और अंदर से खाली। तुम उस खालीपन को भी संभाल लेते हो, क्योंकि संभालना तुम्हारी आदत बन गई है। लेकिन हर आदत सही नहीं होती। कुछ आदतें बस सर्वाइवल होती हैं, जीवन नहीं। तुम सर्वाइव कर रहे हो लेकिन जी नहीं रहे। और शायद यही वजह है कि आज ये शब्द तुम्हें मिल रहे हैं, क्योंकि अंदर कहीं एक हिस्सा अब भी चाहता है कि कोई तुम्हें बोले अब तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अब आना बाकी है। तुम सच में खुद को कब चुनोगे? तुम खुद को बहुत अच्छे से समझाते हो। हर बार जब मन थकता है तुम कहते हो थोड़ा और संभाल लेते हैं, फिर देखेंगे। लेकिन ये फिर कभी नहीं आता, क्योंकि हर दिन नई जिम्मेदारी ले आता है और तुम खुद को फिर लिस्ट के लास्ट में डाल देते हो। तुम दूसरों की जरूरतों को अर्जेंट मानते हो और अपनी जरूरतों को ऑप्शनल। तुम सोचते हो अभी नहीं, बाद में अपने बारे में सोचूंगा। पर बाद में कोई जगह नहीं होती जब तक तुम खुद जगह न बनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी आदत यह बन गई है कि तुम खुद को बिजी रखो। काम, फोन, लोगों की बातें, कोई ना कोई आवाज चलती रहती है, ताकि तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका ही न मिले। क्योंकि अंदर की आवाज अनकंफर्टेबल है। वो सवाल पूछती है, तुम कब खुश थे? तुम कब खुले थे? तुम कब बिना डर के खुद थे? और इन सवालों का जवाब देना मुश्किल होता है। तुम अपने दर्द को एक्सप्लेन नहीं करते, तुम उसे मिनिमाइज करते हो। तुम कहते हो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज रोज चुभे वो कभी छोटी नहीं होती। तुम स्ट्रांग इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें सब ठीक लगता है। तुम स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हें चॉइस नहीं दिखती। जब तुम बोले और किसी ने नहीं सुना, तब तुमने सीख लिया चुप रहना। जब तुम रोए और किसी ने नहीं देखा, तब तुमने सीख लिया मुस्कुराना। धीरे धीरे तुमने खुद को एडजस्ट करना सीख लिया हर सिचुएशन में। और एडजस्ट करते करते तुम खुद को भूलते चले गए। तुम भगवान पर भरोसा करते हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स पर नहीं। तुम सोचते हो कि जो महसूस हो रहा है शायद वो सही नहीं है, शायद वो वीकनेस है। लेकिन फीलिंग्स वीकनेस नहीं होती, वो सिग्नल होती हैं। सिग्नल की कुछ अंदर अटेंशन चाहता है। तुम सिग्नल को भी साइलेंस कर देते हो। तुम कहते हो मैं ठीक हूं और आगे बढ़ जाते हो, पर अंदर कुछ रुक जाता है। तुम्हें डर है कि अगर तुम रुके तो सब ओवरवेल्म हो जाएगा। इतना कुछ निकल आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए तुम चलते रहते हो, स्लो, टायर्ड, कंफ्यूज्ड, लेकिन चलते रहते हो। तुम खुद से कहते हो बस ये फेज निकल जाए, लेकिन फेज नहीं निकल रहा। तुम उसमें जीने लगे हो। तुम्हारा दिल भी अब धीरे बोलने लगा है। पहले वो चिल्लाता था, अब वो थक चुका है। अब वो बस इतना कहता है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन तुम फिर भी उसे इग्नोर करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि आराम लग्जरी है। और तुम्हारे पास लग्जरी का टाइम नहीं है। तुम ये नहीं समझते कि आराम लग्जरी नहीं, जरूरत है। बिना आराम के फेथ भी बोझ बन जाती है। बिना सुकून के प्रार्थना भी थकाने लगती है। और बिना खुद से जुड़े भगवान से जुड़ना भी मुश्किल हो जाता है।
तुम रोज भगवान से बातें करते हो, लेकिन खुद से नहीं। तुम भगवान से कहते हो मुझे सही रास्ता दिखाओ, लेकिन खुद से ये नहीं पूछते मैं सच में कहां जाना चाहता हूं। तुम अपने सारे सवालों ऊपर भेज देते हो, लेकिन नीचे कभी नहीं देखते, और शायद इसीलिए जवाब भी क्लियर नहीं होते। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं है, आत्मा की है, और आत्मा तब थकती है जब उसे सुना नहीं जाता। तुमने बहुत देर से खुद को नहीं सुना। तुम बस मैनेज करते रहे, कोप करते रहे, सरवाइव करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अब एक हल्की सी आवाज उठ रही है जो कह रही है इतना काफी नहीं है। और जब ये आवाज उठती है तो इसका मतलब होता है कि कुछ बदलने वाला है। तुम्हें शायद ये एहसास भी नहीं है कि तुम कितनी बार खुद को छोड़ चुके हो। बड़े फैसलों में नहीं, छोटी छोटी बातों में। जब तुम थके हुए भी किसी की बात मान गए, जब तुम मन नहीं होते हुए भी मुस्कुरा दिए, जब तुम्हें कुछ कहना था लेकिन तुमने सोचा छोड़ो क्या फायदा। हर बार तुमने खुद को थोड़ा सा पीछे रखा, और हर बार वो थोड़ा सा मिलकर अब बहुत ज्यादा बन गया है। तुमने ये मान लिया है कि तुम्हारी जरूरतें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कि तुम्हें समझे बिना भी लोग चल जाएंगे, कि तुम्हारा काम है बस साथ देना, सवाल नहीं करना। लेकिन इंसान साथ देने के लिए नहीं बना, इंसान जुड़ने के लिए बना है। और जुड़ना तब होता है जब दोनों तरफ जगह हो, बोलने की भी, सुनने की भी। तुम हमेशा सुनते रहे लेकिन बोलना भूल गए। तुम्हें लगता है अगर तुम अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखाओगे तो लोग दूर चले जाएंगे, शायद जज करेंगे, शायद बोझ समझेंगे, शायद समझ नहीं पाएंगे। इस डर में तुमने खुद को ही छोटा कर लिया, कम मांगा, कम बताया, कम जताया। लेकिन जो चीज दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती, वो बस शेप बदलती है, बेचैनी बनकर, चिड़चिड़ेपन बनकर, खालीपन बनकर। तुम्हें कई बार बिना वजह गुस्सा आता है, कभी कभी किसी छोटी बात पर बहुत बुरा लग जाता है, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी मन नहीं लगता। तुम सोचते हो ये मूड स्विंग्स हैं, असल में ये वो बातें हैं जो कभी कहीं नहीं गईं। तुमने अपनी इमोशंस को डिसिप्लिन समझ लिया है, लेकिन डिसिप्लिन और सप्रेशन में फर्क होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है समझना, सप्रेशन का मतलब होता है दबा देना। तुम दबाते जा रहे हो। तुम कहते हो भगवान सब संभाल लेंगे, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि तुम खुद को संभालो, खुद को सुनो, खुद को मानो। विश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम दर्द महसूस ना करो। विश्वास का मतलब ये है कि दर्द को लेकर भी तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुमने विश्वास को भी अकेले निभाने की आदत बना ली है। तुम प्रेयर करते हो, लेकिन उसमें भी अपनी असली हालत नहीं बताते। तुम कहते हो सब ठीक है, बस थोड़ा थका हूं, जबकि अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं होता। तुम भगवान से भी आधा सच बोलते हो और खुद से तो पूरा झूठ। तुम्हें लगता है अगर तुम पूरी तरह ऑनेस्ट हुए तो कहीं तुम वीक न लगो, लेकिन ऑनेस्टी कमजोरी नहीं होती, ऑनेस्टी ही असली स्ट्रेंथ होती है। तुम जितना खुद को रोकते हो उतना ही अंदर का दबाव बढ़ता जाता है, और दबाव जब ज्यादा हो जाए तो या तो इंसान टूटता है या बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम सुन्न होते जा रहे हो। तुम वही बातें सुनते हो, वही काम करते हो, वही लोग मिलते हैं, लेकिन महसूस कुछ नहीं होता। जैसे दिल मौजूद है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, और डिस्कनेक्टेड दिल सबसे ज्यादा थकता है। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन असल सवाल यह है क्या तुम खुद को समझते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए, या तुम बस वो कर रहे हो जो करते करते आदत बन गया?
तुम बहुत समय से अपने अंदर नहीं बैठे। तुम हमेशा बाहर की दुनिया में ही उलझे रहे। लोग क्या सोचेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, ये सवाल तुमने बहुत देर से नहीं पूछा। और जब इंसान ये सवाल नहीं पूछता तो वो धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी का पैसेंजर बन जाता है। तुम अभी भी चल रहे हो, लेकिन बिना ये जाने कि तुम जा कहां रहे हो। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि तुम थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि रास्ता लंबा है। तुम थके हुए इसलिए हो क्योंकि रास्ता तुम्हारा नहीं है। तुम बहुत समय से वो जिंदगी जी रहे हो जो लोगों को ठीक लगती है, लेकिन तुम्हारे दिल को नहीं। तुमने सक्सेस को भी बाहरी आवाजों से परिभाषित किया है। कितना कमा रहे हो, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम अंदर से कितने शांत हो। शांति कोई लग्जरी नहीं होती, ये जरूरत होती है। और जब जरूरत पूरी ना हो तो इंसान अंदर से खाली होने लगता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग कोई चीज नहीं है, वो तुम्हारा खुद से कनेक्शन है। तुम्हें खुद को साबित करते करते खुद को ही खो दिया। तुम दूसरों की उम्मीदों में फिट होते होते अपनी असली पहचान भूल गए। लेकिन आज अगर तुम ईमानदारी से अपने दिल से पूछो, क्या मैं खुश हूं, तो शायद जवाब हां नहीं होगा। और ये फेलियर नहीं है, ये जागने का संकेत है। ये भगवान का दिया हुआ एक सॉफ्ट सा झटका है कि अभी भी समय है। समय है रुकने का, समय है देखने का कि तुम कहां खड़े हो। समय है ये समझने का कि जो तुम बन गए हो, क्या वो सच में तुम ही हो। तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस खुद के पास लौटने की जरूरत है। तुम्हें सब बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक बात बदलनी है। खुद को नजरअंदाज करना बंद करो। तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, तुम्हारी थकान असली है, तुम्हारा कंफ्यूजन गलत नहीं है। गलत बस ये है कि तुम इन्हें छुपाकर जी रहे हो। भगवान ने तुम्हें मजबूत इसलिए नहीं बनाया कि तुम हर दर्द अकेले झेलो, बल्कि इसलिए बनाया कि तुम सच को स्वीकार कर सको। सच ये है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम टूटे हुए भी नहीं हो। तुम रास्ते में हो, और रास्ते में होना ही जीवन है। आज से एक छोटा सा काम करना, हर दिन खुद से एक सवाल पूछना, आज मैंने अपने लिए क्या किया। अगर जवाब कुछ भी नहीं है तो कल कुछ छोटा सा करना, किसी से खुलकर बात करना, अपने लिए समय निकालना, या बस चुपचाप बैठकर खुद को सुनना। क्योंकि जो इंसान खुद को सुन लेता है वो धीरे धीरे भगवान की आवाज भी सुनने लगता है। और वही आवाज तुम्हें बताएगी तुम कम नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस खुद से दूर हो और घर लौटने का समय आ चुका है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही गहरे और सच्चे संदेश रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अंदर से चुप हैं लेकिन बहुत कुछ महसूस करते हैं। कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, मैं खुद को सुनूंगा / सुनूंगी, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है।